हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले? आप कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स खेलते हो? तो मैंने यहाँ पे लिखा है चेस, बैडमिंटन, साइकिलिंग, स्केटिंग, कैरम और एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन? तो आप कौन से गेम्स जो है मजे के लिए खेलते हो? साइकिलिंग है, स्केटिंग है और कैरम है, ये सब जो है मैं फन के लिए खेलती हूँ। कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स हैं जो हम कंपटीशन के लिए खेलते हैं? तो मैं जो हूँ चेस, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जो है ये सब कंपटीशन के लिए खेलती हूँ। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज? When I win, I feel proud, happy and motivated to perform even better. When I lose, initially I am disappointed but determined to improve and learn from mistakes. तो जब मैं जीतती हूँ तो मुझे बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है, खुशी होती है और मैं मोटिवेट होती हूँ कि मैं और अच्छा, इससे भी ज्यादा अच्छा जो है परफॉर्म करूंगी नेक्स्ट टाइम। जब मैं हार जाती हूँ तो स्टार्टिंग में तो जो है मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा होती है, बट फिर बाद में जो है मैं इस चीज को जो है अच्छे से डिसाइड कर लेती हूँ कि अब मैं जो हूँ और अच्छा करूंगी, इम्प्रूव करूंगी और अपनी गलतियों से सीखूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम मैं हारूं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग जो है आपको उन पे टिक करना है। तो फ्रेंडली मैचेस का मतलब क्या होता है? उनका मतलब होता है मैचेस प्लेड विदाउट कंपटीशन। ऐसे गेम्स जो कंपटीशन के बिना खेले जाएं, जिसमें जीत हार की कोई वैल्यू नहीं है, उन्हें फ्रेंडली मैचेस कहते हैं। ओपोनेंट कौन होता है? समवन हु यू compete विद, जिससे जो है आप जिसके अगेंस्ट खेल रहे हो उसे ओपोनेंट कहते हैं। टैली ऑफ मार्क्स क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन अ गेम मैच। किसी भी गेम या मैच में जो है आप जो पॉइंट्स का जो स्कोर रखते हो उसे टैली ऑफ मार्क्स कहते हैं। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्या होता है? बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन अ गेम। आप चीटिंग नहीं करो किसी भी गेम में और दूसरे प्लेयर को जो है अच्छे से रिस्पेक्ट करो, तो उसे जो है स्पोर्टिंग स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली। ये ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, वो बिल्कुल भी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता था किसी से भी हारना। प्रभात did not accept losing to anyone easily and would avoid playing games where he thought he might lose. वो तो ऐसे गेम खेलता ही नहीं था जिसमें उसे लगता था कि वो हार जाएगा। What was special about the last Friday of each month? The last Friday of each month was significant because the coach conducted friendly matches during the games period. Last Friday इसलिए जो है important था क्योंकि उस दिन जो है कोच फ्रेंडली मैचेस करते थे गेम्स पीरियड में। Who was responsible for maintaining the score of the match? Prabhat was responsible for maintaining the score for the match. Do you think Prabhat wished to play another match with Surya? Why do you think so? Prabhat likely did not wish to play another match with Surya. This is because he was highly focused on winning and even cheated to secure his victory. Since Surya was an excellent player, Prabhat might have feared losing if they played again. तो प्रभात जो है, मुझे नहीं लगता कि वो सूर्या के साथ दोबारा मैच खेलना चाहता था, क्योंकि जो है उसका सारा फोकस जो है जीत पे ही रहता था और जीतने के लिए उसने पहले गेम में चीटिंग तक कर ली थी। तो सूर्या जो है वो इतना बढ़िया प्लेयर था कि मुझे लगता है प्रभात जो है हार के डर से जो है उसके साथ दोबारा कभी भी नहीं खेलता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें ये वर्ड्स दिए गए हैं। नाउ इनसे जो है हमें और वर्ड्स बनाने हैं, बट हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हम कंसेक्यूटिव लेटर्स यूज कर रहे हैं, यानी जो एक के बाद एक आ रहे हैं वही यूज करना है। ऐसा नहीं है एक लेटर स्टार्टिंग से उठा लिया, एक बीच से, एक इधर से, ऐसा नहीं करना है। इधर उधर से नहीं उठाने हैं, साथ में आने चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पे फिनोमिनन से क्या क्या बन रहा है? HEN हेन है, OMEN ओमन है। ओमन का मतलब होता है कोई शगुन। ना जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ये अपशगुन है, कुछ बुरा होने वाला है। तो ये जो साइन होता है उसे ओमन कहते हैं। जैसे हम कहें हाथ में खुजली मच रही है, राइट, तो कुछ पैसे आने वाले हैं सीधे हाथ में अगर खुजली मच रही है तो ये अच्छा शगुन होता है, राइट। तो ये जो है ये सब ओमेन्स कहलाते हैं, ये जो साइंस होते हैं। MEN men, ON on, NO no, NON नॉन, ये सब जो है इससे बन रहा है फिनोमिनन से। बास्केटबॉल से क्या बन रहा है? बास्क,
बास्क का मतलब होता है धूप सेकना। आस्क है, बास्केट है, बॉल है और ऑल है। ना ऐसे ही आपको और अपनी मर्जी से वर्ड्स चुन के उनसे वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन को चूज किया है और उससे क्या क्या वर्ड्स बन रहे हैं? इन, इन्फो, इन्फॉर्म, फॉर्म, फॉर्मेट, एमएटी मैट, एट, ऑन, ये सब जो है इंफॉर्मेशन से बन रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है इन सेंटेंसेस में आपको वर्ब्स को सर्कल करना है। नाउ वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, राइट? किसी भी सेंटेंस में क्या हो रहा है वो हुआ वर्ब। नाउ पहला है हमारा एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। हर कोई डिस्कस कर रहा था उनका गेम एंड कैसे प्रभात ने इतना अच्छा खेला था। यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो एक एक्शन हुआ, राइट? और दूसरा है प्रभात ने इतना अच्छा जो खेला। तो वॉज डिस्कसिंग एंड हैड प्लेड जो है ये हमारे वर्ब्स हो गए। सेकेंड सेंटेंस, ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। वो गेम जीत गया था, राइट? तो ये गेम जीतना एक एक्शन हुआ। दूसरा है उसे उतना अच्छा फील नहीं हुआ, तो ये जो फीलिंग है ये भी एक एक्शन हुई। तो हैड वॉन एंड डिड नॉट फील ये हमारे अगेन दो वर्ब्स हैं। साथ ही ये जो डिड है ये भी वर्ब है इस सेंटेंस में। थर्ड है व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग। यहाँ पे इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी, तो ये जो थी है ये भी एक वर्ब हुआ, ये भी एक एक्शन हुआ। और साथ ही सूर्या को ये जो बुरा नहीं लगा, हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग, तो ये हैड नॉट फेल्ट ये भी वर्ब हुआ। तो इस सेंटेंस में ये है वर्ब वाज एंड हैड नॉट फेल्ट। नाउ नेक्स्ट आपको बोला गया है ये जो वर्ब्स हैं इनको फर्स्ट एक्शन एंड सेकंड एक्शन में कैटेगराइज करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? फर्स्ट एक्शन जो है यानी सेंटेंस में पहली चीज क्या हुई, तो यहाँ पे हर कोई डिस्कस कर रहा था उनका गेम कि प्रभात ने इतना अच्छा कैसे खेला। तो पहली चीज क्या हुई होगी? पहले तो प्रभात ने अच्छा खेला, राइट? तो ये जो हैड प्लेड है ये फर्स्ट एक्शन है। पहले प्रभात ने खेला उसके बाद ही तो सब लोग डिस्कस करेंगे अच्छा खेला या बुरा खेला या क्या हुआ। तो डिस्कशन तो बाद में होगा, पहले खेलना होगा, राइट? तो यहाँ पे हैड प्लेड जो है ये फर्स्ट एक्शन हो गया और सेकंड एक्शन है वाज डिस्कसिंग। नाउ ये जो सेंटेंस है ही हैड वॉन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, यहाँ पे वो गेम जीत गया, ये जो है पहला एक्शन है हमारा। फिर उसके बाद उसे उतनी खुशी महसूस नहीं हुई जैसी उसे हमेशा होती है, ये हमारा सेकंड एक्शन हुआ, राइट? गेम जीतने या हारने के बाद ही तो फीलिंग आएगी। पहला एक्शन जो है गेम जीतना या हारना होगा। तो यहाँ पे हैड वॉन फर्स्ट एक्शन है एंड डिड नॉट फील जो है हमारा सेकंड एक्शन हो गया। ये डिड जो है ये भी यहीं पे आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस है व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग। तो यहाँ पे पहला एक्शन क्या है? पहला है कि सूर्या को हारने का बुरा नहीं लगा, तो ये जो है पहली चीज है हैड नॉट फेल्ट फर्स्ट एक्शन। फिर सेकंड एक्शन ये हुआ कि प्रभात के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात थी, कि सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि सूर्या को हारने का बुरा नहीं लगा। तो पहली चीज तो यही हुई होगी ना कि सूर्या जीता या हारा उसे उसके बाद कैसा लगा। उसके बाद वो चीज देख के ही तो प्रभात सरप्राइज होगा। तो यहाँ पे ये जो वॉज है ये सेकंड एक्शन हो गया एंड हैड नॉट फेल्ट जो है ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया। नाउ यहाँ पे ये कह रहे हैं द वर्ब्स इन कॉलम ए दैट रेफर टू द फर्स्ट एक्शन और द ओल्ड एक्शन आर पास्ट परफेक्ट। तो अगर जो है हम किसी पुराने एक्शन की बात करें जो कि कंप्लीट हो चुका है, ओल्ड एक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे ये ऐसे हैड लगता है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है जब हम किसी कंप्लीटेड एक्शन की पास्ट में जो हो चुका है और कंप्लीटेड है उसकी बात करते हैं। तो ये जितने भी हमारे फर्स्ट एक्शन वाला जो कॉलम है उसमें जो वर्ब्स हैं वो सब हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। नाउ यहाँ पे हमें जो है ये सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट फॉर्म में फिनिश करने हैं। पास्ट परफेक्ट फॉर्म क्या था? जब भी किसी एक्शन जो है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया हो उसकी हम बात करें तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो वर्ब होता है उसके आगे यूजुअली हम ईडी लगा देते हैं और उसके आगे हैड लगता है। तो हैड के आगे वर्ब प्लस ईडी हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट होता है। बट कुछ वर्ब्स जो है इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके आगे ईडी नहीं लगता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इन सेंटेंसेस में। प्रभात ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच।
तो यहाँ पे आ जाएगा प्रभात हैड, राइट। हमने पिछली स्लाइड में देखा था पास्ट परफेक्ट में हम हैड यूज करते हैं। प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, फिनिश के आगे ईडी आ गया, फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ऑलरेडी फिनिश कर लिया था। सूर्या हैड प्लेड, प्ले के आगे ईडी आ गया, हैड प्लेड बास्केटबॉल। बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, सूर्या हैड ऑलरेडी वॉन। यहाँ पे विन का जो है, विन के आगे ईडी नहीं लगता है, ये इरेगुलर है वर्ब, तो यहाँ पे वॉन आ जाता है। सूर्या हैड ऑलरेडी वॉन सेवरल मैचेस। द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मेट, नेवर मीट का नेवर मेट हो जाएगा, मीट के आगे ईडी नहीं लगता है, मीटेड नहीं होता है, तो नेवर मेट हो जाएगा, हैड नेवर मेट प्रभात। बिफोर द गेम्स पीरियड प्रभात हैड, प्रैक्टिस का प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। नेक्स्ट है आपकी लिसनिंग एक्टिविटी। तो आपकी टीचर जो है क्लास में आपको ये पढ़ के सुनाएंगी और इसमें से जो है इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है सुन के जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट सुनने के बाद आपको देखना है कि कौन सा पेयर जो था उसे चेस खेलने के लिए जो है चुना गया था। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के हिसाब से जो है यहाँ पे देखिए बोला गया है, फॉर द चेस मैच इट हैड बीन डिसाइडेड दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नूपुर। तो यहाँ पे सरिता एंड नूपुर जो है करेक्ट आंसर है, उनको चुना गया था चेस खेलने के लिए। नेक्स्ट अगेन आपको ये पैराग्राफ को सुन के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड। तो यहाँ पे है देखिए 3 मैचेस, तो 3 है। व्हाट वाज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। तो खो-खो टीम्स नेम was put up on the sports notice board. Who will sponsor the Kho-Kho team's refreshment? Zydium Sports Club. Who will be the scorekeeper for chess? Vani. Who will be the referee for Kho-Kho? The person who's making this announcement will be the referee. Which Friday periods are meant for Kho-Kho? Second and third period. नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आंसर देने होंगे ना। अगर आपको किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, किसी से कुछ मांगना है, कुछ रिक्वेस्ट करनी है, तो आप कैसे कहते हैं, कुड यू प्लीज, प्लीज कैन यू हेल्प मी विद, काइंडली प्लीज। तो ये जो फ्रेजेस है ये आप यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपने जो है किसी के साथ कुछ गलत कर दिया हो तो आप कैसे जो है सॉरी बोलते हो, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, आई अपोलोजाइज, आई वॉज आउट ऑफ लाइन। अगर कोई गलती हो गई है तो कैसे सॉरी बोलते हैं, आई एम सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट। अगर जो है किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया हो, उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, तो कैसे कहते हैं, थैंक यू, इट मीन्स सो मच टू मी दैट यू, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प विद, थैंक यू, आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज यू। तो ऐसे जो है आप रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज को मांगते हैं, अगर कुछ आपने गलत कर दिया हो तो सॉरी ऐसे बोलते हैं, और अगर किसी चीज के लिए थैंक यू कहना हो तो ऐसे कहते हैं। इन फ्रेजेस को आप यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उसमें जो है आपको उन फ्रेजेस को यूज करके जो है सेंटेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पे है पहला, यू आर वानी, आप वानी हो, यू वांट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड। आप अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको जो है उनकी टीम में ले लें गेम्स पीरियड के लिए। तो आप कैसे कहोगे, कुड यू प्लीज टेक मी इन योर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। नेक्स्ट है, यू आर सोमीवन, यू वांट टू टेल हितेश टू हेल्प यू विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड। तो आप जो है हितेश को बोलना चाहते हो कि क्लासरूम का जो कबर्ड है उसकी क्लीनिंग में वो आपकी मदद करे। हितेश, प्लीज कैन यू हेल्प मी विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड, थैंक यू। यू आर सुमित, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नुपुर's डेस्क। आप सुमित हो और गलती से जो है नुपुर की जो टेबल है उस पे आपने पानी गिरा दिया। तो कैसे सॉरी बोलोगे, Nupur, I'm sorry. That was my fault for spilling water on your desk. Let me clean it up for you. Next है, you are Hitesh. You forgot to get Simran's art file to school. आप हितेश हो और सिमरन की जो आर्ट फाइल है वो आपके पास थी और आप उसे स्कूल लाना भूल गए। तो कैसे सॉरी कहोगे, Simran, I'm very sorry for forgetting your art file at home. I promise to bring it tomorrow. नेक्स्ट है, आप कृति हो और आपने जो है नुपुर से रूडली बात करी है, तो उसके लिए सॉरी कैसे कहोगे,
Nupur, I apologize for speaking rudely to you earlier. I was out of line and I am truly sorry. You are Mohan. You wish to thank Hitesh for helping you practice for the inter-house speech competition. आप मोहन हो और आप हितेश को जो है थैंक यू करना चाहते हो क्योंकि उसने आपकी हेल्प की इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन की तैयारी करने में. तो कैसे कहेंगे? हितेश, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन. आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. नेक्स्ट है यू आर मेहर. You are grateful that Simran helped you understand the chapter taught at school when you were absent. आप मेहर हो और आप सिमरन को जो है थैंक यू बोलना चाहते हो क्योंकि उसने आपको एक चैप्टर अच्छे से समझाया, क्योंकि उस दिन आप स्कूल नहीं गए थे और उसने आपकी हेल्प की वो चैप्टर समझाने में. Simran, thank you from the bottom of my heart for helping me understand the chapter I missed. Your help means a lot to me. You are Reema. You are grateful to Geeta for helping you collect the notebooks from the staff room. आप रीमा हो और आप गीता को थैंक यू बोलना चाहते हो क्योंकि स्टाफ रूम से नोटबुक्स कलेक्ट करने में उसने आपकी हेल्प की. गीता, आई विश टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम. योर असिस्टेंस वाज इनवैल्यूएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि प्रभात जो है उसने जब सूर्या को हरा दिया चीटिंग से तो उसके बाद उसने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा. तो यहाँ पे उसकी डायरी की एंट्री है और यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं. आपको करेक्ट वाला जो है यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक्स में. Saturday, 17 August. Today I defeated Surya in a badminton match, but I do not feel happy about it. He was playing very well and was getting the points easily. I was sure that I will lose the match. So when everyone was laughing at a joke he cracked, I managed to change the scoreboard. No one noticed the change and I won the match. What surprised me the most was that he said he had fun playing with me and we should play again. How could he be so relaxed after losing a match? He should have been sad if not crying over his loss. Though everyone congratulated me after my win, I did not enjoy as I usually do. It really disturbed me that Surya did not feel bad about losing the match. It is still bothering me. Is it because I changed the score? I do not understand myself. Let me sleep now. I feel that it may make me feel better. Good night. नेक्स्ट है रीड द ब्रीफ बायो स्केचेस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पे जो है आपको दो स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया के, दीपिका कुमारी एंड नीरज चोपड़ा. उनके बायो स्केचेस दिए हुए हैं. ब्रीफ यानी छोटे से, बायो स्केच मतलब उनकी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी गई है. आर्चर फ्रॉम झारखंड. फादर एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड मदर अ नर्स. तो जो दीपिका कुमारी हैं वो झारखंड से हैं और वहां से आर्चर हैं. आर्चर कौन सा स्पोर्ट्स होता है? जहां पे आप निशाना लगाते हो बो एंड एरो से. इनके जो फादर हैं वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं और मम्मी जो है वो नर्स हैं. प्रैक्टिस्ड आर्चरी व्हाइल एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन्स. निशाना लगाने की प्रैक्टिस कैसे करती थी ये जो है पेड़ों पे जो है जो आम लगे हुए होते थे उन्हें जो है पत्थर से निशाना लगा के तोड़ती थी. प्रैक्टिस्ड आर्चरी विद होममेड बैम्बू बोज एंड एरोज. जो घर में बने हुए जो लकड़ी के बांस के जो बोज होते हैं और एरोज होते हैं उससे इन्होंने जो है प्रैक्टिस करी आर्चरी की. ज्वाइन टाटा आर्चरी एकेडमी. फिर इन्होंने जो है टाटा की जो आर्चरी एकेडमी है वो ज्वाइन करी. won a gold medal in the 2010 कॉमनवेल्थ गेम. जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें इन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला था. ये है दीपिका कुमारी. नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा. ये जो है यंग एथलीट हैं खांडरा विलेज हरियाणा से. फैमिली जो है इनकी एग्रीकल्चर में है यानी खेती बाड़ी में है. फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो. ये पहले एशियन एथलीट हैं जिन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला है जैवलिन थ्रो में. ये जो लंबा सा डंडा होता है ना जिसे फेंकते हैं वो जैवलिन थ्रो कहलाता है. वर्कड हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स टू अचीव हिज पैशन. इन्होंने जो है बरसों जो है बहुत मेहनत की इस चीज को पाने के लिए. At the age of 23, he became the second Indian to win an individual gold medal in Olympics. 23 साल की उम्र में जो है ये सेकंड इंडियन बन गए हैं जिन्हें जो है गोल्ड मेडल मिला है, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल यानी किसी टीम स्पोर्ट्स में नहीं,
इन्हें इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक में, तो ये सेकंड इंडियन है। नेक्स्ट है विजिट द गिवन लिंक टू नो मोर अबाउट अदर इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन। तो यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है आपकी बुक में, आप अगर जो है इसे अपने कंप्यूटर पे टाइप करोगे तो वहां पे जो है इंडिया के जो और स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके बारे में जानकारी आएगी, तो आप ये जो है यहाँ से पढ़ सकते हो। साथ ही जो अर्जुना अवार्डीज हैं जनवरी 2024 में जिन लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला था उनकी लिस्ट जो है यहाँ पे है, तो ये जो लिंक्स हैं ये उन चीजों के लिए हैं। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.